साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, शेयर बाजार की श्रृंखला में जो है यह हमारा चौथा एपिसोड है। अब तक जो हम 3 एपिसोड जो शेयर बाजार पर समझ चुके हैं उसमें हमने डिटेल में हर बात को समझा है। खास करके पहले एपिसोड जो है लगभग 19 से 20 मिनट का है, उसमें हम विस्तार में चर्चा कर चुके हैं कि कौन सा ग्रह जो है शेयर बाजार में निवेश करने को सपोर्ट करता है, किन किन ग्रहों का जो है हमें आशीर्वाद चाहिए, इसके साथ ही कौन कौन से ग्रह बली होने चाहिए, कौन से भावों का सपोर्ट भी जो है होना चाहिए, तभी हम शेयर बाजार में सफल हो सकते हैं। पहला एपिसोड आप जरूर देखें। यदि शेयर बाजार के योगों से संबंधित यदि आप ये पहली बार इस सीरीज में चौथा एपिसोड देख रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है शेयर बाजार की श्रृंखला में पहला एपिसोड जरूर देखें। ऊपर जो है आई बटन पर भी इसका लिंक आ रहा है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आज जो मैं आपको समझाऊंगा, यह ज्योतिष जो सीख रहे हैं उनको भी समझना अत्यंत आवश्यक है। उनके लिए भी मैं बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। कुछ मैं आपको ऐसे सूत्र भी बताऊंगा और उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा जो आपके जो है दिमाग में एकदम जो है फिट बैठ जाएगा। ठीक है। इसके साथ ही देखिए, यदि आप ज्योतिष सीखने का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे बैच भी चलते रहते हैं। बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल शून्य से जो है मैं आपको ज्योतिष सिखाऊंगा। ठीक है। इसकी जो फीस है, सहयोग राशि है, वो भी सामान्य ही रखी गई है। यदि आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप निःशुल्क ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल की आप प्लेलिस्ट में जाएं। वहां बिल्कुल बेसिक से ज्योतिष सीखे करके एक फोल्डर है, उसमें पार्ट फर्स्ट से ही आप एपिसोड देखें। यह बहुत ही सरल भाषा में है, निश्चित ही आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगे। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, शेयर बाजार की श्रृंखला में मैंने आपको क्या कहा, पहला एपिसोड आप जरूर देखिएगा। ठीक है। पहला एपिसोड जो है आपको जरूर देखना है। उसमें हम विस्तार से हम चीजों को समझ चुके हैं। खास करके यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो पहला एपिसोड देखना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप जो है अपनी कुंडली से मिलान कर रहे हैं तो सीधा जो है इसी एपिसोड को भी आप समझ सकते हैं। चलिए, आज हम समझेंगे कि जन्म कुंडली में ऐसे कौन कौन से योग हो सकते हैं जिससे जो है शेयर बाजार में हमें सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। देखिए, पहला योग क्या है? देखिए, पंचम भाव का स्वामी यदि अच्छी स्थिति में हो तो शेयर बाजार में सफलता का योग बनता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है। इसके पश्चात दूसरा पॉइंट क्या है? पंचम भाव पर यदि किसी भी प्रकार से जो है बृहस्पति देव की दृष्टि हो तो भी यह योग बनता है। जैसे उदाहरण के लिए, पंचम भाव के स्वामी कौन हो गए? चंद्रमा। चंद्रमा यहां पर पहली कंडीशन क्या थी कि पंचम भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में होना चाहिए। तो पंचम भाव का स्वामी जो है इस जन्म कुंडली में दशम भाव में बैठा हुआ है, तो एक अच्छी स्थिति हो गई। त्रिकोण के स्वामी है चंद्रमा, दशम भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छा। इसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या है? पंचम भाव पर यदि किसी भी तरह से बृहस्पति देव की दृष्टि हो। ठीक है। तो पंचम भाव के स्वामी दशम भाव में आ गए और बृहस्पति देव की किसी भी तरीके से दृष्टि होनी चाहिए तो यहाँ पर ये योग बनेगा। अब देखिए, बृहस्पति देव यहाँ पर नवम भाव में स्थित है, अपने मित्र की राशि में भी है और उनकी जो नवीं दृष्टि है वो जो है पंचम भाव पर है। पहला, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और नवीं, यानी कि बृहस्पति देव की जो नवीं दृष्टि है वो इस भाव पर पड़ रही है, पंचम भाव पर पड़ रही है, तो यह योग बनेगा। ठीक है। आप अपनी कुंडली में भी जो है इसका मिलान करते जाएं। अब देखिए, अगला योग क्या बनता है?
देखिए दूसरा योग क्या बनता है, देखिए सूत्र क्या है, चंद्रमा पंचम भाव में हो और शुक्र जो है एकादश भाव में हो तो शेयर बाजार में आकस्मिक लाभ के योग बनते हैं। यानी कि चंद्रमा पंचम भाव में होने चाहिए और वीनस जो है, शुक्र जो है वो एकादश भाव में होना चाहिए, तो आकस्मिक लाभ के योग बनते हैं। जैसे चंद्रमा देखिए पंचम भाव में है और शुक्रदेव जो है एकादश भाव में है, तो यहां पर यह योग बन रहा है। इसके अलावा देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि पंचमेश भी शुभ स्थिति में होना चाहिए। मान लीजिए कि पंचम भाव में चंद्रमा भी है और एकादश भाव में शुक्र भी है, तो ये तो लाभ की स्थिति बन गई, लेकिन पंचम भाव का स्वामी भी जो है उसकी स्थिति भी कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में ठीक होनी चाहिए, यानी कि शुभ स्थिति में होने चाहिए। केंद्र में हो सकते हैं, त्रिकोण में हो सकते हैं, एकादश में हो सकते हैं, द्वितीय भाव में हो सकते हैं, तो यह योग बनेगा। ठीक है, चलिए अगला योग क्या बनता है, पंचम भाव पर पंचम भाव के स्वामी की दृष्टि हो तो यह योग बनेगा। यानी कि यहां पंचम भाव में कौन सी राशि है, वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के स्वामी कौन होते हैं, मंगल देव। यदि मंगल देव की दृष्टि पंचम भाव पर भी हो किसी भी तरीके से, चाहे उनकी चौथी दृष्टि हो, चाहे सातवीं हो, चाहे आठवीं हो, तो यह योग बनेगा। उदाहरण के लिए मंगल देव इस जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में है, दूसरे भाव में है और इनकी जो चौथी दृष्टि है वो पंचम भाव पर पड़ रही है। ठीक है, इसके अलावा मंगल देव जो है एकादश भाव में है तो भी इनकी जो है सातवीं दृष्टि बढ़ रही है। ठीक है, इसके अलावा मंगल देव दशम भाव में है तो इनकी जो है आठवीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो यहां जो है शेयर बाजार में सफलता का योग बन गया है। ठीक है, बहुत अच्छी ये स्थिति है यदि ये योग बनता है। निश्चित ही ऐसे में व्यक्ति को शेयर बाजार में निवेश करना चाहिए और बहुत अच्छी सफलता जो है ऐसा व्यक्ति जीवन में हासिल करता है। चलिए अगला योग क्या है, देखिए पंचमेश दशम भाव में हो, यानी कि पंचम भाव के जो स्वामी है वो जन्म कुंडली के दशम भाव में हो। दूसरा पॉइंट क्या है, दशमेश केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, एकादश में हो या द्वितीय भाव में हो। ठीक है, इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए इस जन्म कुंडली में पंचम भाव के स्वामी कौन हो गए, शुक्रदेव हो गए। देखिए यहाँ तुला राशि है तो शुक्रदेव हो गए, शुक्रदेव दशम भाव में होने चाहिए, ये शुक्रदेव दशम भाव में आ गए। इसके बाद दशमेश यानी कि दशम भाव के स्वामी जहां शुक्र स्थित है, दशम भाव के स्वामी बृहस्पति देव जो है कहीं भी केंद्र स्थान में होने चाहिए, या तो पहले भाव में हो या दूसरे भाव में हो या चौथे भाव में हो या पांचवें भाव में हो या सातवें में हो या नवम में हो या दशम में हो। दशम में होंगे तो ये बहुत गजब का योग बन जाएगा, बहुत शानदार ये योग होगा। ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति शेयर बाजार में निश्चित ही सफलता अर्जित करता है, चाहे एकादश भाव में हो तो भी यह योग बनेगा। ठीक है, मिथुन लग्न की कुंडली का ये उदाहरण था, बहुत आसान। आप अपनी जन्म कुंडली में भी जो है मिलान करते जाएं। इसके बाद देखिए अगला योग क्या है, द्वितीय भाव का स्वामी पंचम भाव में हो और पंचम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो। ठीक है, अब देखिए द्वितीय भाव का स्वामी कौन हुआ, यहां पर बुध देव हो गए। ठीक है, और पंचम भाव का स्वामी यहां कौन हो गए, बृहस्पति देव। तो यहां पर दोनों ही ग्रह एक दूसरे के भाव में हो तो यह जो है योग बनेगा। जैसे पंचम भाव के स्वामी हो गए बृहस्पति देव, द्वितीय भाव में बैठे हैं, और द्वितीय भाव के जो स्वामी है बुध देव वो पंचम भाव में बैठे हैं, तो यह जो है योग बन गया है। ऐसी स्थिति में जो है व्यक्ति शेयर बाजार में निवेश कर सकता है और उसे जो है बहुत अच्छा लाभ होगा। निश्चित ही ऐसे व्यक्ति को निवेश करना चाहिए। चलिए देखिए, उम्मीद है ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें, बने रहें। इसी तरीके से मैं आपको आसान भाषा में हर चीजों को, हर बातों को समझाता जाऊंगा। यदि इस एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप जो है इस एपिसोड के जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देवें।
वहां मैं आपको जो है इसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा, निश्चित ही आपको उत्तर दूंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगले एपिसोड में हम फिर से जो है शेयर बाजार में सफलता के योग लेकर के आएंगे। फिर से मैं आपको सरलता से समझाने का प्रयास करूंगा। यदि आप बिल्कुल आसान भाषा में ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर पार्ट फर्स्ट से ही आप एपिसोड देखें, ये बहुत ही सरल भाषा में है। उम्मीद है एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। जय श्री राधे।